हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं डॉक्टर एन.एस. लिल्लारे। आज हम बात करेंगे कि यूटिलिटी के वेरियस टाइप्स क्या है, कौन कौन से प्रकार है उपयोगिता के। जैसे कि आपने पास्ट वीडियो में देखा कि यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी। किसी वस्तु में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ण करने की क्षमता है, उसे ही हम उपयोगिता कहते हैं। और उपयोगिता के हम वेरियस टाइप्स को देखेंगे आज। तो नंबर फर्स्ट है फॉर्म उपयोगिता, फॉर्म यूटिलिटी, जिसे हम कहेंगे रूप उपयोगिता। जब हम किसी वस्तु या सेवा के रूप में परिवर्तन करके, साइज में परिवर्तन करके करते हैं तो देन उपयोगिता बढ़ जाती है। तो ऐसे समय में उसे फॉर्म यूटिलिटी कहेंगे या रूप उपयोगिता कहेंगे। जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाना, मतलब लकड़ी हमारे लिए कम उपयोगी है, अगर उसका हम फर्नीचर के रूप में आकार दे दे तो उससे ज्यादा उपयोगिता हमको मिलती है। तो ऐसे में इसे हम कहते हैं रूप उपयोगिता। नंबर सेकंड है प्लेस यूटिलिटी, जिसे हम कहेंगे स्थान उपयोगिता। जब किसी वस्तु को स्थान परिवर्तन करने से उपयोगिता बढ़ती हो तो ऐसे समय में कहा जाता है स्थान उपयोगिता या प्लेस यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, उलन का जो कपड़ा है वो जम्मू कश्मीर में ज्यादा उपयोगी होगा हर मौसम में। तो ऐसे समय में हम मुंबई से या गोंदिया सिटी से उलन का कपड़ा अगर हम ट्रांसपोर्ट कर दे जम्मू कश्मीर को, तो जम्मू कश्मीर में उलन का जो कपड़ा है या उलन का जो भी जैकेट है उसका उपयोगिता बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर उपयोगिता क्यों बढ़ा है? क्योंकि यहाँ पर उस वस्तु का स्थान परिवर्तन हुआ है और इसीलिए यहाँ पर ऐसे उपयोगिता को हम स्थान उपयोगिता कहेंगे या प्लेस यूटिलिटी कहेंगे। नंबर थर्ड है सर्विस यूटिलिटी। अब सर्विस यूटिलिटी या जिसको हम कहेंगे सेवा उपयोगिता। अब सर्विस यूटिलिटी क्या है? Service utility arise when personal service are rendered by various professionals। मतलब सर्विस यूटिलिटी या सेवा उपयोगिता तब निर्मित होगी जब विभिन्न व्यावसायिकता या विभिन्न एक्सपर्ट अपने क्षेत्र में प्रावीण्य होते हैं और वो जो सर्विस है वो दूसरों के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे यूटिलिटी को हम कहेंगे सर्विस यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर सर्विस ऑफ टीचर, टीचर्स बच्चों को पढ़ाएगा, पढ़ाने का सेवा दे रहा है, तो इसे हम सर्विस यूटिलिटी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सर्विस ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर जो आप मरीज को सुधारने का काम कर रहा है तो ये वो एक सेवा दे रहा है। लायर्स, फिल्म मेकर्स, ये सब सर्विस यूटिलिटी के या सेवा उपयोगिता के एक मुख्य प्रकार है। नंबर फोर्थ है नॉलेज यूटिलिटी, जिसको हम कहेंगे ज्ञान उपयोगिता। तो नॉलेज यूटिलिटी या ज्ञान उपयोगिता क्या है, इसको हम समझेंगे। जब कोई कंज्यूमर किसी अपने पर्टिकुलर क्षेत्र में एक नॉलेज रखता है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन के बारे में नॉलेज रखना, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज रखना, तो ऐसे को हम कहेंगे ज्ञान उपयोगिता। एक पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में यदि आपको विशेष जानकारी हो, प्रावीण्य हो, तो ऐसे कंडीशंस को हम कहेंगे नॉलेज यूटिलिटी या ज्ञान उपयोगिता। और इससे समाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस यूटिलिटी के थ्रू बेनिफिट होता है या उससे लाभ प्राप्त होता है ज्ञान उपयोगिता से। नंबर नेक्स्ट है पोजेशन यूटिलिटी, जिसको हम कहेंगे स्वामित्व उपयोगिता। अब पोजेशन यूटिलिटी क्या है कि
स्वामित्व उपयोगिता हम उसे कहेंगे कि किसी वस्तु का यहाँ पर ऑनरशिप चेंज होता है, किसी वस्तु का यहाँ पर स्वामित्व चेंज होता है, तो ऐसे समय में इसे हम कहेंगे स्वामित्व उपयोगिता। जैसे कि हमको फूड ग्रेन की आवश्यकता है तो हम दुकानदार से फूड ग्रेन्स की डिमांड्स करेंगे, तो वहां पर दुकानदार से जो स्वामित्व है वो ग्राहक में शिफ्ट हो रहा है, वो ग्राहक के लिए उपयोगी हो रहा है। जैसे आप फ्रूट मार्केट से वेजिटेबल्स ले रहे हैं या एप्पल्स ले रहे हैं या बनाना ले रहे हैं, तो वहां पर एप्पल्स उस मार्केट से आपके पास आ रहा है, यानी यहाँ पर स्वामित्व में परिवर्तन हो रहा है, वो आपके लिए उपयोगी है। तो ऐसे समय में इस तरीके के कंडीशंस को हम कहेंगे स्वामित्व उपयोगिता। यानी जो चीज आपके पास आने से आपका वैल्यूज आपके लिए उसका वैल्यूज बढ़ जाए, आपके लिए उसकी उपयोगिता बढ़ जाए, तो ऐसे कंडीशंस को हम कहेंगे स्वामित्व उपयोगिता। नेक्स्ट है टाइम यूटिलिटी। अब टाइम यूटिलिटी या समय उपयोगिता क्या है? क्योंकि उपयोगिता समय के साथ साथ चेंज होता है, ये हमको मालूम है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए स्थान उपयोगिता बना है या स्थान उपयोगिता का महत्व है। तो टाइम यूटिलिटी में क्या होता है, जब समय के साथ साथ उपयोगिता में चेंज होती है, तो ऐसे को हम कहते हैं टाइम यूटिलिटी या स्थान उपयोगिता। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स के लिए जैसे जैसा एग्जाम नजदीक आएगा तो उनके लिए बुक्स का या नोट्स का यूटिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे समय में ये जो यूटिलिटी बढ़ा है वो समय के साथ बढ़ा है, तो ऐसे समय में हम क्या कहेंगे, इसे समय उपयोगिता। जैसे कोई व्यक्ति है जो बीमार है, जिसको ब्लड लग रहा है, तो ऐसे समय में उस व्यक्ति को ब्लड बैंक से मिलने वाला ब्लड क्या होगा, ये एक टाइम यूटिलिटी का बहुत अच्छा उदाहरण होगा, क्योंकि उसको उस समय में ब्लड की आवश्यकता है और ऐसे समय में उसको ब्लड उपयोगी होगा, और यही एक टाइम यूटिलिटी का बढ़िया उदाहरण है। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि यूटिलिटी के वेरियस टाइप्स है। नंबर 1 फॉर्म यूटिलिटी, जिसको हम कहते हैं रूप उपयोगिता, रूप आकार चेंज करके हम उपयोगिता बढ़ा ले, तो ऐसे समय में रूप उपयोगिता। नंबर 2 प्लेस यूटिलिटी, जब हम किसी स्थान को चेंज करने से, किसी स्थान में वस्तुओं को चेंज करने से या वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन करने से अगर हम उसका उपयोगिता बढ़ा ले या उपयोगिता बढ़ जाए, तो उसे हम कहेंगे स्थान उपयोगिता। सर्विस यूटिलिटी, जिसे हम कहेंगे सेवा उपयोगिता। सेवा उपयोगिता तब क्रिएट होगा जब विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट व्यक्ति अगर अपने सेवाएं प्रदान करते हो, जैसे डॉक्टर, वकील, फिल्म मेकर etc, तो इसे हम कहेंगे सेवा उपयोगिता। नंबर 4 है नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी क्या है, जब हम पर्टिकुलर एरिया में हमको उस क्षेत्र का नॉलेज हो और हम लोगों को प्रोवाइड करें, तो इसको कहेंगे हम नॉलेज यूटिलिटी, जिसको हम कहेंगे ज्ञान उपयोगिता। नेक्स्ट है पोजेशन यूटिलिटी, जब हम स्वामित्व को चेंज कर ले और उस वस्तु में उपयोगिता बढ़ जाए, तो ऐसे समय में हम पोजेशन यूटिलिटी कहेंगे या स्वामित्व उपयोगिता कहेंगे। एंड लास्ट है टाइम यूटिलिटी, जब समय के अनुसार किसी वस्तु में या सेवा में उपयोगिता में परिवर्तन हो या उपयोगिता बढ़ जाए, तो उसे हम कहेंगे टाइम यूटिलिटी। तो इस तरीके से यूटिलिटी के वेरियस टाइप्स को आज हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम यूटिलिटी के और भी बाकी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।